नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं सागवाड़ा तक लाइव। बांसवाड़ा में बागीदुरा विधानसभा एक हॉट सीट है जो बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर भी हॉट सीट मानी जा रही है। हमारे साथ में यहां पर भाजपा के नेता हैं चुन्नीलाल जी गरासिया, जिन्होंने बागीदुरा विधानसभा क्षेत्र के शोकपुरा ग्राम पंचायत में सुभाष तंबोलिया के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। हम उनसे मुखातिब होते हैं कि किस तरह से वो चाहते हैं और जनता का रुख किस तरह से दिखाई दे रहा है और क्या है। साहब, कांग्रेस पार्टी का किस तरह से लग रहा है रुझान, इस क्षेत्र में आप फील्ड कर रहे हैं, क्या लग रहा है? कांग्रेस ने तो अपने आप सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार करके, सैंबल दे करके और वापस चुनाव आयोग को लिख के देते हैं कि हम इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी को विड्रॉ करते हैं। लेकिन प्रत्याशी ने कांग्रेस संगठन को चुनौती दे करके कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जब आपको कांग्रेस का प्रत्याशी उठाना था तो मुझे चुनाव में क्यों उतारा? तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जिस प्रत्याशी को इन्होंने लोकसभा के लिए उतारा था, स्वयं उसने ही कांग्रेस की पोल खोल दी है और उसने खुद ने कहा है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, लेकिन मैं नहीं बैठा हुआ हूँ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस को वोट मत देना, भारतीय आदिवासी पार्टी को देना। यानी कल जो जिसको जन्म हुआ उस बच्चे के साथ इस राष्ट्रीय पार्टी अपना समर्पण होकर के, मैं समझता हूँ, घुटने टेक दिए और अपने आप को आत्महत्या कर ली है। मैं इसको आत्महत्या ही मानूंगा। और कांग्रेस तो मालवीय जी के साथ ही समाप्त हो गई। सारे कांग्रेस के जो समझदार लोग, नेता लोग या महेंद्र जी मालवीय के साथ में भारतीय जनता पार्टी में मिल करके भारतीय पार्टी मय हो गए हैं, राममय हो गए हैं, राम के साथ हो गए हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहता हूँ लोकसभा हम लाखों वोट से जीतेंगे। और साथ ही साथ यह उपचुनाव विधानसभा का, जिन्होंने मालवीय जी ने इस कांग्रेस को विधायक के नाते इनको कांग्रेस को सीट सौंप दी, दोबारा चुनाव हो रहे हैं। सुभाष हमारे पूर्व में प्रधान रहे हैं, ऐसे सुभाष जी तंबोलिया भी हजारों वोट से इस सीट से उपचुनाव में जीतेंगे। ये इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी पक्के ताकत से लगी हुई है और हजारों और लाखों वोट से हम जीतेंगे। ये मेरा पूरा पक्का विश्वास है। काफ़ी लंबी समय से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम देख रहा हूँ मैं। मेरे को अच्छे चुनाव मैंने देखे हैं। अच्छे चुनाव के फैसले भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में कराने के लिए जनता को आह्वान किया है। आज भी उसी बात को लेके बागीदुरा क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाइयों को भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आह्वान किया था और आह्वान में मुझे अच्छा समर्थन मिला। यही बात आपके बीच में ये एक तरह का अनोखा चुनाव नहीं दिख रहा है कि जैसे राजकुमार खुश हो रहे हैं कि हमको समर्थन है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बाप को समर्थन कर रहे हैं, हम बाप को वोट दो, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी उतरा वो कह रहा मुझे वोट दो। ये तो मजाक हो गया है। यानी कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है, उसका सिंबल है, और कांग्रेस के भाई क्या कह रहे हैं कांग्रेस के मतदाताओं को कि हमको वोट मत दो। किसको दो? बाप को दो, राजकुमार को दो। अरे राष्ट्रीय पार्टी जिसका उम्र 100 साल ऊपर हो गई, वो पार्टी आज पागल हो गई है। पागल कांग्रेस के नेता पागल हो गए कि उनका कैंडिडेट होते हुए भी वो कांग्रेस के मतदाताओं को, कांग्रेस के प्रति समर्पित भाव रखने वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वही जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से सबक देने वाली है और हमारे भाई महेंद्र जी मालवीय को लाखों वोटों से जनता देश की समझ गई है। प्रदेश यहाँ की बागीदुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की लोकसभा की जनता समझ गई है कि कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस सुसाइड कर लिया। और राजकुमार भाई ने तो खुद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसने कई हमारी काकरी डुंगरी वाला केस, अरे भाई राजकुमार जी, मुझे तो बड़ा आपके ऊपर दुख होता है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ करके 84 में विधायक बन के पहली बार गए और उसी कांग्रेस की सरकार में मिल करके
आप आदिवासियों का भला नहीं कर पाए और क्यों घड़ियाली आंसू आदिवासियों के प्रति कर रहे हो। आप आदिवासी के हितैषी नहीं हो, आदिवासियों का हित चाहने वाले हो। मैं तो किसी मंच पर अगर मेरे साथ आ गए तो मैं उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हूँ कि आपकी एक एक बात जो आदिवासियों के लिए कही थी वो आदिवासियों के लिए नहीं की, आदिवासियों के खिलाफ की थी। ये प्रत्यक्ष मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। जय भारत। अशोक गहलोत का बेटा जो है वैभव गहलोत नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ रहा, वहाँ भारत आदिवासी पार्टी उसका विरोध कर रही है और यहाँ गठबंधन कर रही है। कांग्रेस की एक ऐसी स्थिति दिख रही है। भाई साहब यही तो उदाहरण है यार। कांग्रेस पागल हो गई, कह रहा हूँ कांग्रेस पागल हो गई। अशोक गहलोत इनका मुख्यमंत्री रहा है, उसके बेटे के सामने भारतीय आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहाँ उसी भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन देने के लिए हमारे लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। ये कैसी दोमुही बातें हैं। कांग्रेस के जो मुखिया थे वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा नागौर में और यहाँ पे भाग ले रहे हैं कांग्रेस वाले। इसलिए कहते हो ना, कांग्रेस ने सुसाइड कर लिया अपना। किस तरह से जीत का मुकाबला रहेगा यहाँ पे? या तो एक तरफा है। महेंद्र जी मालवीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में दिल्ली पहुंचेंगे, जनता पूरा समर्थन कर रही है। मंत्री पद फिर बैठेंगे यहाँ पे मालवीय जी बिल्कुल बैठेंगे भाई। जनता की डिमांड है ये। जनता की डिमांड। मोदी जी ने बहुत इनको एक प्रकार से आश्वासन दिया है और आश्वासन ही दिया है, ये टिकट दे करके एक प्रकार से उनको वरदान दिया है, यही मैं कह सकता हूँ। बागीधरा विधानसभा का रिकॉर्ड भी अब की बार कुछ अलग ही होगा। बिल्कुल अलग, ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक। एक सवाल और है सर। भारत आदिवासी पार्टी के नेता ये बता रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो संविधान को खत्म कर देगी। आप क्या कहते हैं? मैं तो एक बात के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये पार्टी झूठ के आधार पर खड़ी हुई है और जो पार्टी झूठ के आधार पर खड़ी रहती है वो पार्टी का उसकी लंबी आयु नहीं होती है। बहुत जल्दी भारतीय आदिवासी पार्टी को यह जनता यहाँ से विदा कर देगी। यह हमारे नरेंद्र भाई मोदी आरक्षण के खिलाफ होते तो आदिवासी बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाते। आपके सामने खड़ा है चुन्नीलाल गरासिया, मुझे जनरल सीट से सांसद बनाया है। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है, जहाँ रिजर्वेशन नहीं होता है वहाँ एक आदिवासी को सांसद बना सकते हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। ये दो उदाहरण ऐसे हैं जिसको मैं समझता हूँ कि राजकुमार जी कहीं मेरी इस आपके डायलॉग को सुनेंगे तो उनके कहीं का अक्ल आएगी। जय भारत। धन्यवाद। जहाँ पर भाजपा के चुन्नीलाल जी गरासिया जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है राजकुमार रौत अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, वह भारत आदिवासी पार्टी के सामने चुनावी ताकत अपनी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अनोखा परिणाम देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो गठबंधन हो चुका है कांग्रेस का, वह भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रत्याशी है वो अकेले चुनावी मैदान में लड़ाई करते दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के समर्थन में मतदान की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह तो 26 अप्रैल को आने वाला समय ही तय करेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और जीत किसकी होती है। लेकिन अभी से यहाँ वागड़ अंचल के अंदर देखा जाए तो चुनावी हलचल और सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हो चुकी हैं। लोगों के जुबान पे भी कुछ अलग नाम सामने चर्चा खुल करके आ रहे हैं और अब की बार यह लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव और परिणाम बदलने वाले चुनाव साबित होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की जनता और यहाँ की फिजा बता रही है। जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सुभाष तंबोलिया और महेंद्र सिंह मालवीय, दोनों के लिए एक इतिहास होकर यह साबित होगा। कैमरा पर्सन के साथ वागड़ तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।